हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए हमें क्या बोल रहा है। बोलता है द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है कि हमें आखिरकार क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो देखिए बेटा, जिसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा उसको इतना तो पता चल रहा है कि यहाँ पे सर्कल की बात हो रही है। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए बेटा, एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। मैं कर लेती हूँ यहाँ पे सर्कल ड्रॉ। उसके बाद बोलता है एक पॉइंट ए की बात हो रही है, तो बना लीजिए। मैं कोई एक पॉइंट ए बना लेती हूँ यहाँ पे। अब बोलता है द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, यानी कि आपको कोई टेंजेंट भी ड्रॉ करना है। आपको कोई टेंजेंट भी ड्रॉ करना है। कई बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि क्या ए पॉइंट यहाँ पे भी ले सकते हैं। बेटा आप जहां मर्जी लें, क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला हो कि आपको सिर्फ इस साइड ही लेना है। आप उस साइड भी ले सकते थे, लेकिन मैं तो ऐसे चली जाती ना, बाहर ही चली जाती अगर मैं दूसरी साइड पॉइंट लेती। आप नीचे भी ले सकते हैं, ऊपर भी ले सकते हैं, लेकिन जहां आप पॉइंट लेते हैं आपको वहां पे क्या बनाना पड़ेगा, टेंजेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरीके से अब मेरे को यहां पे कंफर्ट लगा, मैं यहां पे ए पॉइंट ले लिया मैंने। आगे बोलते हैं लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो सर्कल का क्या होगा, यहाँ पे एक सेंटर भी होगा। तो ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है हमें कि जो 5 सेंटीमीटर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपको सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो आप कुछ तो आपको याद आ रहा होगा कि यहाँ पे थ्योरम 10.1 का भी यूज होगा। खैर वो तो बात की बात है। तो अब देखो जो आपने ए पॉइंट लेना है, कहता वो सर्कल के सेंटर से कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लिख लीजिए 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि लिखा हुआ है ना उन्होंने कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी कि सर्कल का सेंटर, ये क्या, इसको मैं नाम दे देती हूँ ओ, और पॉइंट ए से कितना दूर है, 5 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, अब देखो टेंजेंट की बात हो रही है, यानी कि सर्कल पे एक टेंजेंट बनाना है हमें। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे सर्कल पे, तो आप कहीं भी टेंजेंट बना सकते हैं। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड हो रहा होगा। तो देखो बेटा, अब ये ए पॉइंट से जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो बेटा इस तरीके से, तो ये कितना बता रहा है आपको, 4 सेंटीमीटर बता रहा है ये टेंजेंट आपका। ठीक है, अब देखो ये सर्कल है तो इसकी कुछ ना कुछ रेडियस भी होगी। तो रेडियस क्या होगी, ये। ठीक है, अब देखो ये टेंजेंट है, ये रेडियस है। तो वी नो दैट रेडियस और टेंजेंट मिलके, जब रेडियस और टेंजेंट जब मिलते हैं तो उस चीज को क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो मैं इसको पी नाम दे लेती हूँ। ठीक है, अगर आपको याद हो बेटा, जब रेडियस और टेंजेंट आपस में मिलते थे तो उसे क्या बोलते थे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोला जाता था। और वहां पे क्या बन जाता था, 90 डिग्री का एंगल बन जाता था। तो आप देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। समझ आ रहा है या नहीं। अब देखो, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या मैं एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री लिख सकती हूँ? क्यों? थ्योरम 10.1 में आपने क्या पढ़ा था, लिखिए। थ्योरम 10.1 में आपने रीजन में लिखना है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज perpendicular to the radius of the point of contact। क्या थ्योरम 10.1 क्या बोलती थी कि जब रेडियस और टेंजेंट मीट होते हैं तो उस चीज को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोला जाता है और वहां पे 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। इसीलिए मैंने क्या लिखा कि जो आपका एंगल P है वो क्या है, 90 डिग्री है।
खैर हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है कि आपको रेडियस निकालनी है, किसकी बेटा? सर्कल की, यानी कि आपको ओपी निकालना है, आपको ओपी निकालना है बेटा। अब आपको कंफ्यूजन होगी कई बच्चों को कि हम कौन सा हाइपोटेन्यूज ले, कौन सा बेस ले, कौन सा परपेंडिकुलर ले। चलो आंसर में तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा इस केस में, लेकिन मैं आपको इतना बता देती हूँ कि जैसे मान लीजिए ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसके सामने क्या है? ये OA, तो OA ही आपका क्या होगा बेटा? हाइपोटेन्यूज होगा। आई रिपीट अगेन, जैसे ये क्या आपका OP, इसके सामने वाले क्या होगा? OA, ये आपका क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। तो जब देखो दो साइडें दी है, एक साइड आपको नहीं दी गई, ये तो कोई भी बता देगा कि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम है, लगेगी। चलो मैं ये तो नहीं कहूंगी कोई भी बता देगा, हो सकता है कई स्टूडेंट्स को ना बताओ, लेकिन देखो बेटा ये पाइथागोरस थ्योरम लगेंगी। आपको दो साइड दी गई है, एक साइड नहीं दी गई, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लोगे। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यस, लगाइए बेटा, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो 90 डिग्री के सामने ये वाला है, तो यहां पे लिख दीजिए OA का स्क्वायर। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करना है। आप जितना क्वेश्चन को खाएंगे टीचर उससे भी ज्यादा आपके मार्क्स खाएगा, ये याद रखना। तो आपको क्वेश्चन को नहीं खाना, घर से ब्रेकफास्ट करके ही आना है। अब देखिए ये OA का स्क्वायर है इज इक्वल टू O, बेस कितना आपका AP, तो यहां पे लिखिए AP का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितनी थी? OA, बेस कितना है आपका? AP, लिख दिया। और परपेंडिकुलर कितना है? OP, और यही तो आपको निकालना है। अब देखिए OA कितना बेटा आपका? 5 का स्क्वायर, AP कितना आपका? 4 का स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर तो आपको निकालना है। अब देखिए 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25, 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16 प्लस OP का स्क्वायर। अब यहां पे कर देती हूं मैं, देखो 25, यहां पे 16 प्लस का, यहां आके किसका हो जाएगा? माइनस का। यस, और क्या बच गया? OP का स्क्वायर। अब 25 में से 16 गए तो कितने बचते हैं? 25 में से 16 गए तो 9 इज इक्वल टू OP का स्क्वायर। अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, OP का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, लिख सकती हूँ या नहीं? अब ये जो स्क्वायर रूट है ये वहां चला जाएगा, तो ये कितना आ गया? √9। अब OP, अब देखो √9 को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? 3 into 3 लिख सकती हूँ ना, तो यहां पे लिख लो OP इज इक्वल टू, अब ये देखो 3 का क्या आ गया? स्क्वायर, तो इस स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया और OP कितनी आ गई? 3, यानी कि OP कितना आ गया बेटा? 3। बाकी सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में ही होगा, यानी कि ये आपकी कितनी आ गई बेटा? 3 सेंटीमीटर। और आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या था कि आपको रेडियस निकालनी है, तो आप लिख लेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल कितना आया? 3 सेंटीमीटर। लगा पता? देखा कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। इसीलिए तो हमेशा एक ही चीज को बार बार रिपीट करती हूँ कि आपको सबसे पहले क्या करना है? क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना है। देखो सर, पहले आपको अच्छे से एक दो बार रिपीटली पढ़ना है कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है। अब मुझे बताओ, फील आया आपको? ऐसे लगा कि हाँ वाकई अभी आपको बिल्कुल दिल तक मतलब पहुंचा ये आंसर, अच्छे से क्रैम करने की जरूरत तो नहीं पड़ रही ना? ओके, नोट कर लीजिए। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरे ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।